देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जहां 26 दिसंबर 2024 को 9:51 में उनके निधन होने की सूचना एम्स से दी गई। इसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है, खास करके कांग्रेस के नेताओं में। जैसे कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनकी सादगी, उनकी जो विचार था वह देश को आगे बढ़ाने वाली थी। और मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। जब वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो देश की जो बागडोर है उन्होंने बखूबी संभाली और देश में महत्वपूर्ण जो विकास की जो रेखाएं हैं उन्होंने खींचने का प्रयास किया। तो आज मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, देखें आप। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री का निधन होना एक देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एक ऐसे टाइम में वित्त मंत्री का भार संभाला था जब फॉरेन एक्सचेंज मनी हमारे देश में बहुत कमी हो गई थी, और उस स्थिति में उन्होंने जो वित्त मंत्री का रोल अदा किया और देश को जो आर्थिक मुद्दा से उबारने का जो काम किया वो सराहनीय है। और देश उसके नेतृत्व में काफ़ी विकास किया। आज इंटरनेशनल ग्रिड जो देख रहे हैं उन्हीं का देन है। जो कश्मीर तक श्रीनगर तक रेलवे लाइन जो है उन्हीं का देन है। बहुत सारे काम किए और ये भारत के लिए, देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जगदीश साहू, प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, कितना क्षति पहुंचा है? ये तो पूरा देश जान रहा है कि सही में इतने बड़े देश में नहीं, पूरा विश्व का मैं बात, अर्थशास्त्री जो थे, इतना क्षति हुआ, इतना क्षति कि इसका भरपाई भारत तो खैर नहीं कर सकता है। ये बहुत ईमानदार और बहुत एक सादगी आदमी थे। इतना हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह अचानक आकस्मिक मौत हो जाएगा। ये बेचारे देश के लिए बहुत चिंतित रहते थे। जिस देश में हर समय हम लोग देखते थे फेसबुक या टीवी में भी, एक तरफ वो है, एक तरफ मोदी जी अर्थशास्त्री के बारे में दे रहे थे। इनका तुलना पूरा देश नहीं कर सकता है। एकदम सादगी समारोह में ऐसा क्षण या कोई ऐसी बातें जो उसके बारे में आप कहना चाहें? ये इन्होंने इनकी भतीजी के शादी हुई थी। पीपी कंपाउंड में इनकी भतीजी के शादी हुई थी। एकदम सिंपल में अपना भतीजी टेम्पो में आए थे। ये हम लोग को याद है। ये जगदेव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री होते हुए टेम्पो में आए नहीं, टेम्पो में हम लोग गए थे, वो गाड़ी से अपना आए थे। लेकिन एकदम सादगी, लगता नहीं था उनको देखने के लिए बहुत से कांग्रेसी और बहुत से लोग कि मनमोहन सिंह आए, आज हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ हमको एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को याद है। तो उनका इतना मतलब इस तरह से उनका एकदम कभी भी गुस्सा नहीं हुए, शांति से पूरा देश को इतनी अच्छी से, उस समय देश की आर्थिक स्थिति मेरी अर्थ में इतनी ख़राब थी पूरा वर्ल्ड का, और इन्होंने उस वक्त भी इन्होंने पूरे अपना देश को माने अर्थव्यवस्था पर भी इन्होंने सही एकदम लाकर खड़ा किया कि हमारे देश को कम से कम। मैं प्रभात कुमार, झारखंड प्रदेश, बहुत सीनियर लीडर हूँ, है ना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, कितनी अपूरणीय क्षति देश को पहुंची है? देश को अपने से बहुत काफ़ी पहुंची हुई कि जिन्होंने मनमोहन सिंह ने हमारे देश के लिए जो पूरे समर्पित रहे और आज तक वे कांग्रेस में रहे। और जिस समय हम लोग आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ था उस समय ने मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बने और देश को हम लोग को आर्थिक सुधारते हुए बहुत शांतिपूर्वक से हम लोग को ले गए और कांग्रेस से जुकाम तक पहुँचाए हैं। उसका तरह से उसके प्रति आज तक कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी, उससे उंगली नहीं उठा सका। और एकदम पूरा कांग्रेस पर समर्पित हम लोग प्रधानमंत्री थे और वे बहुत शांतिपूर्वक से अपने देश को शांतिपूर्वक चलाए हम लोग। कोई ऐसा क्षण या कोई ऐसी बातें जो मनमोहन सिंह के बारे में आप जानते हैं और उसको कहना चाह रहे हैं? मनमोहन सिंह के बारे में वही जानते हैं, मनमोहन सिंह के बारे में कि हमारे मनमोहन सिंह जब 1984 में जब इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उस समय भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, मगर उस समय भी जब सिख ने उसे मारा गया था तब वो सोनिया गांधी छोड़ के उसको मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए। उसका कोई भेदभाव नहीं था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने
तो हम लोग इतना सुंदर से चलाएं। उस समय आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ी थी, मगर फिर मनमोहन सिंह उसको संभाल के उसको रखे और संभाल के उसको चलाएं। रांची महानगर एस विभाग के चेयरमैन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, पूरे देश में शोक की लहर है। क्या कुछ ऐसा स्मरण है मनमोहन सिंह के जी के बारे में जो आप आज कहना चाहें? देखिए, वो देश के ऐसे धरोहर थे जो इस समय में मैंने जो क्षति हुआ है इस देश को, कांग्रेस को ही नहीं पूरे देश को, वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो एक इतना बड़ा अर्थशास्त्री थे जिनके चलते पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, लेकिन उसने भारत देश को कहीं झुकने नहीं दिया। अपने अर्थशास्त्र के बल पर उन्होंने मजबूत एक इरादा और ये लेके जो उन्होंने भारत को दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी सादगी, उनकी सादापन और उनके अंदर जो गुण था, जो ज्ञान था, वो इस आने वाला पीढ़ी में कभी हम लोग पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी क्षति हुई है हम लोगों को, और ये हम कांग्रेसी ही नहीं पूरा देश मरमत है उनके जाने से। हम लोग मरमत हैं, काफ़ी दुखी हैं कि ऐसा नेता और फिर हम लोग इस आने वाली सदी में नहीं पा पाएंगे। इसलिए हम लोग सारा मैंने दुखी हैं इनके आने से। क्या वो परिचय बताएं? निरंजन पासवान, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता।